Namaste dosto, welcome back to Cross Cultural. Today we're going to watch together a video called Pakistan Backs for Ceasefire Operation Sindoor Phase 3. Let's go to see. पर एक जबरदस्त स्ट्राइक की जिसमें रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहीम यार खान, सुकूर, चुनैन, पसरूर, सियालकोट और रावलपिंडी जैसे इंपॉर्टेंट बेसिस भी शामिल थे। एक ही रात में भारत ने पाकिस्तानी एयरफोर्स को ही नहीं बल्कि उनके सो कॉल्ड एडवांस्ड चाइनीज मिलिट्री इक्विपमेंट को भी एक्सपोज कर दिया। जो चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम्स पाकिस्तान को दिए गए थे वो पूरी तरह से फेल हो गए और इंडियन एयरफोर्स ने आसानी से उनके टारगेट्स को हिट भी किया। इट वॉज लाइक टेकिंग कैंडी फ्रॉम अ रेडिकल इस्लामिस्ट टेररिस्ट बेबी। तो अपने पिताजी से इतनी बुरी तरह मार खाने के बाद, पिछवाड़ा बंदर की तरह लाल होने के बाद पाकिस्तान की जब बैंड बजी तो सबसे पहले उन्होंने इंडिया को फोन किया सीज फायर करवाने के लिए। और उसके बाद तुरंत जब उनको पता चल गया कि भैया स्टेप डैडी चाइना रक्षा हमारी नहीं कर सकते, तो पाकिस्तान भागकर उसके बाद अपने दूसरे स्टेप डैडी यानी यूएसए के पास गया। इंडिया ने उसके बाद सीज फायर के लिए अग्री किया, लेकिन मैसेज बिल्कुल क्लियर भेजा कि आपके एयरफोर्स बेसिस हमने तबाह कर दिए, आपको हमने आपकी औकात दिखा दी, उसके बाद ही हम सीज फायर करेंगे। लेकिन उस सीज फायर की भी शर्तें हैं। पहली बड़ी शर्त कि इंडस वाटर ट्रीटी अभी भी सस्पेंडेड है, और दूसरी बड़ी शर्त कि अब भारत के रिस्पांस का पैराडाइम हमेशा के लिए चेंज हो चुका है। अगली बार अगर भारत की धरती पे पाकिस्तान से एक भी टेरर अटैक होता है, एक भी आतंकी अटैक होता है, तो भारत उसे सीधा एक एक्ट ऑफ वॉर मानेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछली रात ही हमें लक्ष्य फिल्म से ओम पुरी का ये इमॉर्टल डायलॉग याद दिलाया गया। मुझे उन लोगों का तजुर्बा है, पाकिस्तानी हारे तो पलट के एक बार फिर आता है। बेसिकली सीज फायर के अनाउंस होने के एक घंटे के अंदर अंदर न्यूज आई कि पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर को वायलेट किया है और जम्मू, श्रीनगर, अखनूर, रजौरी और उधमपुर के एरियाज में ड्रोन अटैक्स किए हैं। तो आइए आज की वीडियो में सीज फायर के बारे में बात करते हैं। भारत ने क्यों सीज फायर के लिए अग्री किया उसके बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान ने क्यों सीज फायर वायलेट किया और भारत नेक्स्ट क्या कर सकता है उसके बारे में भी बात करते हैं। The Sham Sharma Show. हेलो शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सेक्युलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेकंड प्रणाम और जय हिंद। तो देखिए काम करते हैं, अभी तक की कहानी क्या है सीज फायर आते आते वो जरा जल्दी से समझते हैं। देखिए सबसे पहले भारत ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर एक बड़ा हमला किया, उन सबको उड़ा दिया। माना जाता है कि अराउंड 300 तक आतंकी इन स्ट्राइक से मारे गए। उसके बाद आईएमएफ से जो 1 बिलियन का लोन मिला है पाकिस्तान को, उसका इस्तेमाल करके इन्होंने ड्रोन खरीदे और ड्रोन अटैक्स करने की और मिसाइल अटैक्स करने की कोशिश की जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पंजाब में कई शहरों पर। 3 राज्य हम बता चुके, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पंजाब, जहां पर ड्रोन हमले किए पाकिस्तान ने। लेकिन इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने इन सारे ड्रोन्स को मार गिराया और पाकिस्तान का ड्रोन और मिसाइल अटैक बिल्कुल पूरी तरह से फेल हो गया। इसलिए भी क्योंकि हमारा डिफेंस सिस्टम चाइनीज नहीं है। कामयाब रहा। इसका मतलब ये है कि डेरा बाबा को अटैक करने की कोशिश की गई थी और पाकिस्तान के इस ड्रोन को हवा में ही नाकाम किया गया है, लिहाजा वो धमाका लोगों ने वहां पर सुना है। पाकिस्तान के सारे ड्रोन्स कबाड़े हो गए। उसके बाद इंडिया ने Whoa, guys, okay, so powerful that India tried to recognize the drone of Pakistan and they avoid the missing the drone from Pakistan. So the army is powerful. Really. में पाकिस्तान पर अटैक किया जिसमें पाकिस्तान के 9 एयर बेसेस उड़ा दिए गए और ये बात तो पाकिस्तान खुद कंफर्म कर रहा है। नूर खान बेस पाकिस्तान एयरफोर्स की मुरीद बेस और शोरकोट बेस को निशाना बनाया गया है। और ये अटैक होते ही पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने फोन उठाया, इंडिया को फोन किया और ये कहा, ये तो हीमन है, हीमन। अरे ना तो बेसिकली पाकिस्तान सीज फायर के लिए फोन कॉल इसलिए कर रहा है भारत को क्योंकि पाकिस्तान का जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ये जो एयर बेसेस हैं
इनको पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया भारत ने। पाकिस्तान ने $3 मिलियन पर यूनिट के चाइनीज HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम्स लगाए थे अपने इंपॉर्टेंट एयर बेसिस पे, लेकिन क्योंकि ये चाइनीज प्रोडक्ट है तो किसी भी भारतीय मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। HQ-9 सिस्टम्स ने सिर्फ फायरवर्क्स देखने का काम किया, करने का काम नहीं किया। पाकिस्तान की जो JF-17 थंडर जेट्स है जो चाइना के साथ इन्होंने मिलकर बनाए थे वो एयरबोर्न हुए, लेकिन इंडिया के रफाल और सुखोई 30 जेट्स के सामने ये थंडर विस्पर बन के रह गया। ऊपर से पाकिस्तान को टर्की से मिले हुए जो सोनगार्ड ड्रोन्स मिले थे, 300-400 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया और सारे ड्रोन्स को भारत ने फेल करवा दिया। इंडिया ने एंटी ड्रोन जैमर्स प्लस इंटरसेप्टर मिसाइल्स दोनों यूज करके इन ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज किया है। तो बेसिकली चाइना ने इतना सारा एक्सपेंसिव लेकिन डिफेक्टिव सामान पाकिस्तान को बेचा है। चाइना ने पाकिस्तान को वसूली भाई की तरह चूना लगा दिया बेसिकली। और इससे पाकिस्तानियों को एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिला पिछले हफ्ते कि ऑपरेशन सिंदूर हैज प्रूव्ड विदाउट द शैडो ऑफ अ डाउट कि इंडिया की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है अब पाकिस्तानी मिलिट्री कैपेबिलिटी से कहीं ज्यादा सुपीरियर है। पाकिस्तान ने 3 दिनों तक इंडिया को अटैक किया और इंडिया ने सब कुछ डिफेंड किया, जबकि ऑन द अदर हैंड इंडिया ने जब भी पाकिस्तान की तरफ India strong. India हिट किया तो पूरी तरह से डेवास्टेट कर दिया पाकिस्तान को। इसलिए पाकिस्तान ने इंडिया को फोन किया और भाग के अपने स्टेप डैडी अमेरिका के पास गए सीज फायर करवाने के लिए। तो भी सीज फायर की बात करते हैं। Why India agreed to this ceasefire? इंडिया ने ceasefire एक्सेप्ट इसलिए किया क्योंकि इंडियन एयर फोर्स ने पाकिस्तान के एयर बेसिस पे जो स्ट्राइक मारी थी वो इंडिया की तरफ से आखिरी स्ट्राइक थी और वो इस कॉन्फ्लिक्ट में आखिरी बड़ी स्ट्राइक थी। इसलिए इंडिया ने ceasefire एक्सेप्ट किया क्योंकि लास्ट ब्लो हमारा था। इससे पूरी दुनिया को एक मैसेज जाता है कि अगर इंडिया को छेड़ोगे तो यही रिजल्ट होगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी क्लियरली बोला कि अगली बार अगर एस्केलेशन हुआ तो और भी ज्यादा खतरनाक जवाब मिलेगा पाकिस्तान को। और हाँ, यूएस ने भी पाकिस्तान को IMF का जो $1 बिलियन लोन दिया है वो इसीलिए दिया है ताकि पाकिस्तान सीज फायर को मान ले। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, इस सीज फायर में भी इंपॉर्टेंट कंडीशंस है कि इंडस वाटर ट्रीटी अभी भी कैंसल्ड है, यानी पाकिस्तान का पानी और पाकिस्तान का एग्रीकल्चर अभी भी भारत के हाथों में है। और दूसरा बड़ा कंडीशन है कि अमेरिका ने पब्लिकली ऑफिशियली एक्सेप्ट किया है कि इंडिया की वॉर डॉक्ट्रिन अब बदल चुकी है और ये एक पूरी दुनिया के सामने वार्निंग है पाकिस्तान को। और पूरी दुनिया ने भी इस वार्निंग को माना है कि अब अगर पाकिस्तान ने फ्यूचर में भारत की धरती पे कोई भी आतंकी अटैक किया तो उसे एक एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और इंडिया उसका पूरा सीधा मिलिट्री रिस्पॉन्स देगा। और इंडिया ने सीज फायर इसलिए एक्सेप्ट की है क्योंकि इंडिया ने अपनी मिलिट्री सुपीरियरिटी पूरी तरह से प्रूव कर दी है, ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि चाइना और टर्की के वेपन से भी। Okay, so they accept this thing, yeah. Okay. वो बेसिकली एक्चुअल लाइफ से ज्यादा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इफेक्टिव थे। हाँ, पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ने की कोशिश की, एक छोटा हमला किया भारत के ऊपर, लेकिन भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ। और ये अटैक किया गया है मीडिया के सामने एक्टिंग करने के लिए, दुनिया के सामने एक्टिंग करने के लिए, ताकि उनका just for demonstrating that they're strong, that they, but no, टीवी पे जाके बोल सके देखिए just for showing something to media, to people किया है। वो अपना देखिए मॉरल विक्ट्री डिक्लेयर करते रहेंगे। भैया, पाकिस्तान एक ऐसा देश है, याद रखिए, कि 1971 के वॉर को हारने के बाद, इनके देश के 2 टुकड़े होने के बाद, अगले दिन इनका जो डॉन न्यूज़पेपर है उनके फ्रंट पेज पे लिखा हुआ था कि पाकिस्तान जंग जीत गया है। देखिए, असलियत सबको पता चल चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया ने पाकिस्तान के साथ वही किया है जो लाना रोड के साथ हर वीडियो में होता है। अब I don't know words for Pakistan. कुछ सालों तक इंडस वाटर ट्रीटी को कंट्रोल करके भारत धीरे धीरे पाकिस्तान की इकोनॉमी, एग्रीकल्चर और पूरी सोसाइटी को सिकोड़ सकता है। और देखिए, पहलगाम में जो अटैक हुआ है उसका बदला भी काफी इफेक्टिवली लिया गया है। लेट्स नॉट गेट दिस रॉन्ग। रिपोर्ट्स के मुताबिक 300 से 500 आतंकवादी और सोल्जर्स मारे गए हैं पाकिस्तानी साइड। इंडिया के लॉसेस उसके कंपैरिजन में काफी कम रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर में। लेकिन आई विल एक्सेप्ट कि एक बड़ी दिक्कत अभी भी है। जो आतंकी जिन्होंने पहलगाम अटैक किया था वो अभी भी भारत के कस्टडी में नहीं। या तो उनको मारना चाहिए था ऑपरेशन सिंदूर में, या फिर पाकिस्तान से ऑफिशियली एक्स्ट्राडाइट करवाना चाहिए था अंडर द सीज फायर एग्रीमेंट कि भाई उनका ट्रायल और एग्जीक्यूशन भारत में होगा। अगर इंडिया उन्हें ले आता तो पूरी दुनिया के सामने ये एक बड़ी PR जीत होती इंडिया के लिए। प्रूफ मिलता है इंडिया को डायरेक्ट पाकिस्तान से कि पाकिस्तान ही इन अटैक्स के पीछे है, क्योंकि पाकिस्तान ने ही इन आतंकियों को हमको दिया है। ये आतंकी पाकिस्तान में ही छुप के बैठे हुए थे। इंडिया उन्हें अपने लॉ के तहत पनिश करता और सबके सामने पाकिस्तान की पोल खुल जाती। मिलिट्री के साथ एक बड़ी PR विक्ट्री भी मिलती। तो मेरी तरफ से ये एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। लेकिन अब यहाँ एक दूसरा सवाल आता है कि इंडिया ने जो जॉब शुरू की थी ऑपरेशन सिंदूर में, उसको खत्म क्यों नहीं किया? लाहौर क्यों नहीं ऑक्यूपाई कर लिया?
पीओके क्यों नहीं वापस ले लिया, बलोचिस्तान को आजादी क्यों नहीं दिलवाई। लेकिन देखिए, टू बी फेयर, इंडिया ने पहले ही ये बोल रखा था कि इंडिया इज नॉट लुकिंग फॉर अ वॉर, इंडिया इज लुकिंग फॉर रिवेंज। इंडिया का गोल था हमेशा से सर्जिकल स्ट्राइक करना, पाकिस्तान को एक मुंह तोड़ जवाब देना, अपनी मिलिट्री सुपीरियोरिटी को पूरी दुनिया के सामने जाहिर करना और पूरी दुनिया के सामने प्रूफ प्रोवाइड करना कि देखिए हमने उनको मारा है, जितना उन्होंने हमको हर्ट किया है उससे 10 गुना ज्यादा हमने उनको हर्ट किया है और ये प्रूफ अब दुनिया के सामने है। अब एस्केलेशन इंडिया के लास्ट स्ट्राइक के बाद ही रुका, 11 एयरबेसेस डिस्ट्रॉय करने के बाद ही रुका। देखिए, इंडिया ने हमेशा से अनाउंस करके रखा हुआ है दैट इंडिया डजंट वांट अ वॉर। इंडिया एक लंबा प्रोट्रैक्टेड वॉर पाकिस्तान के साथ नहीं Yeah, India doesn't want war, but Pakistan, चाहता, yes. खासकर एक ऐसे समय पे जब उनको चाइना से पूरा सपोर्ट मिला हुआ है। और इसके पीछे एक लॉजिकल रीजन है, क्योंकि इंडिया को इस समय पे इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए। जब चाइना से कंपनीज निकल रही हैं, इंडिया को कॉन्फिडेंस जगाना है इन्वेस्टर्स में कि ये एक सेफ कंट्री है, स्टेबल कंट्री है, जहां मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट की जा सकती है चाइना से। Sure. इसलिए चाइना और पाकिस्तान दोनों चाहते हैं कि इंडिया एक लंबे वॉर में फंस जाए ताकि इन्वेस्टर भाग जाए और इकोनॉमी स्लो हो जाए। लेकिन इंडिया ये गेम समझदारी से खेलने की कोशिश कर रही है, मिलिट्री विन भी लिया है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी मेंटेन करके रखी हुई है। एक और पीस ऑफ न्यूज हमने देखा है कि अमेरिका ने ये सीज फायर इसलिए करवाया क्योंकि अमेरिका को कुछ बहुत अलार्मिंग इंटेलिजेंस मिला है और ये इंटेलिजेंस इन्होंने इंडिया के साथ शेयर किया और सीज फायर की एक रिक्वेस्ट की। सो इट्स पॉसिबल कि पाकिस्तान इतनी बुरी तरह से ह्यूमिलिएट हो रहा था कि वो डेस्परेट हो गया और शायद अमेरिकन को इंटेलिजेंस मिली कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने का सोच रहा है या फिर चाइना किसी न किसी तरह से इंटरवीन करने का सोच रहा है। उसके ऊपर से आप देखिए कि इंटेल ये भी हो सकता है कि भाई पाकिस्तान में भी अर्थक्वेक आया है, इंडिया ने ऐसे एरियाज में बॉम्ब किया है जहां पर उनके जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो स्टोर हो रखे हैं। तो हो सकता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन हो कि वो न्यूक्लियर वेपन वहीं पर एक्सप्लोड हो जाए और अगर ऐसा हो तो बहुत भारी लेवल में सिविलियन कैजुअलिटीज हो सकती है पाकिस्तान में, जो कि ऑब्वियसली इंडिया को नहीं चाहिए। दूसरी बात, मैंने देखा है कि कुछ लोग जो हैं इस पूरी सिचुएशन को इंदिरा गांधी वाले 1971 से कंपेयर कर रहे हैं कि देखिए इंदिरा गांधी ने देश तोड़ दिया था, मोदी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन देखिए, सच बोलूं तो ये कंपैरिजन फेयर नहीं है, बिकॉज जिस समय पे इंदिरा गांधी थी उस समय पे इंडिया के पीछे यूएसएसआर खड़ा था, एक फुल ब्लोन सुपर पावर। आज वो यूएसएसआर है ही नहीं। रशिया को अब आप एक वर्ल्ड पावर नहीं कह सकते। उस समय चाइना बहुत ही वीक था। आज के समय चाइना इज द सेकंड मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। Definitely different because now China, sadly is the second country most powerful. और पूरी तरह से वो पाकिस्तान के पीछे खड़े हैं। आज की डेट में इंडिया के साथ सिर्फ एक कंट्री है और वो है इजराइल। यानी इंडिया इज प्रीटी मच अलोन फेसिंग अ न्यूक्लियर आर्म्ड पाकिस्तान फुली सपोर्टेड बाय चाइना। तो हाँ, देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि कुछ लोग डिसअपॉइंटेड फील कर रहे होंगे इस सीज फायर के बाद, लेकिन मेरे हिसाब से इंडिया ने जो टारगेट सेट किया है उन्होंने वो टारगेट अचीव किया है। उन्होंने उनके एयरबेसेस डिस्ट्रॉय किए, उनका आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय किया, अपनी कंप्लीट मिलिट्री सुपीरियोरिटी दिखाई। और एक चीज और याद रखिए, इंडिया एक फ्यूचर के लिए लड़ रहा है, जबकि पाकिस्तान के पास कोई फ्यूचर है ही नहीं। उनको फर्क नहीं पड़ता अगर वो अगले 10 साल तक जंग करते रहे तो। लेकिन इंडिया का गोल है अगले 10 साल में $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना। हमारे गोल्स अलग हैं, हमारे एस्पिरेशंस अलग हैं, हमारे सिविलाइजेशंस अलग हैं। हम Yeah, guys, India has totally different aspiration and smart aspiration, intelligent, and प्रॉस्पेरिटी में बिलीव करते हैं और पाकिस्तान सिर्फ 72 हुरों के सपनों में they believe in some value. जीता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत अच्छे काम करती हूँ, सारे इस्लाम के रूल फॉलो करती हूँ, मैं जन्नत में जाऊंगी, मुझे वहाँ क्या मिलेगा? आप जन्नत में उन 72 हुरों की सरदार होंगी, 72 हुरों की सरदार होंगी और वो शोहर आपके। और एक और इम्पोर्टेंट बात, शायद इंडियन गवर्नमेंट के पास कुछ और स्टेप्स भी ऐसे हैं जो उन्होंने प्लान कर रखे हैं, जो उन्होंने अभी तक हमारे साथ शेयर नहीं किया है। हमारे पास देखिए पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो बिना पूरी इंफॉर्मेशन के लेट्स नॉट जंप टू एनी सीरियस कंक्लूजंस एंड लेट्स नॉट लूज साइट ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग कि ये वक्त डिसअपॉइंट होने का नहीं है, उंगली उठाने का नहीं है। ये वक्त है हमारे आर्म फोर्सेस पे फख्र करने का। ये वक्त है हमारे इंटेलिजेंस फोर्सेस पे प्राउड फील करने का। जो काम हमारी आर्म फोर्सेस और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने किया है वो एकदम वर्ल्ड क्लास है। तो अब जरूरी है कि आप लोग भी इंडिया की साइड का सच पूरी दुनिया तक पहुंचाइए। सोशल मीडिया पर पोस्ट डालिए, अपने सर्कल्स में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिए, ट्विटर पे शेयर कीजिए, यूट्यूब पे शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है नैरेटिव्स को ब्रेक करने के लिए, तो इस वीडियो को वाइडली शेयर कीजिए। अब वक्त है लाउड होने का,
भारत के लिए। और देखिए, things change very quickly. अगर चीजें चेंज करती हैं तो हम उसको फिर से कवर करेंगे। बाकी तब तक के लिए आपको नमस्कार, आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ। Okay, guys, wow, I really like how we speak, how we explain the topic, etc. And I think that, yeah, India is doing something, is doing direction with calm, and they reflect before do. Instead of Pakistan, I think that Pakistan doesn't matter. They just want to have war, and India has just to think about their goals, their things, their business, and I think that they until now win because they have the one of the most powerful army, and I think that, yeah, instead of Pakistan they better just for this. So okay, thank you again for the support, thank you again for having watched until this. Make sure to subscribe and all the support from our channel to India, to all the people who are defend the country. Stay strong, India, and namaste.